हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। अनुराग जी, आप लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में एक बात सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के अलग अलग लोगों के वीडियोज भी सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये 2 दशकों का विश्वास है, गुजरात भाजपा के साथ है। और 2 दशकों का विश्वास तभी हुआ जब गुजरात सुरक्षित महसूस किया, गुजरात में निवेश आया, रोजगार आया, विकास किया, गरीबों का कल्याण हुआ। और गुजरात के लोग भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, मोदी जी के विकास मॉडल में विश्वास करते हैं, और गुजरात के मॉडल को अब देश और दुनिया भर में एक स्टडी के रूप में देखा जाता है, लोग अपनाना चाहते हैं। कोई भी आए, यहाँ कोई जाए, गुजरात के लोग जानते हैं अगर हमें आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ना है। लेकिन सर, गुजरात मॉडल की जब भी बात चर्चा होती है तो गोधरा कांड की भी बात होती है, उसके बाद हुई दंगों की भी बात होती है। गृह मंत्री अमित शाह जब नरोदा पाटिया जाते वो कहते हैं कि 2002 के दंगे के जो आरोपी थे उनको ऐसी सजा दी गई कि फिर उसके बाद में कुछ हो नहीं पाया। बार बार दंगों का जिक्र करना क्या जरूरी है? देखिए, चाहे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बलात्कार हो, उस पर भी हम लगातार यही कहते हैं जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। दंगे, अपराध करने वालों के खिलाफ भी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये ऐसे उदाहरण पेश करने चाहिए जिसके बाद लोग ना करें। और मैं जानता हूं गुजरात की जनता ने ये करके दिखाया कि पिछले 2 दशकों में यहाँ पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, इसलिए गुजरात का चहुमुखी विकास हुआ है। ये कारण क्या है? एक सुरक्षा का भाव आता है कि महिला सड़क पे रात को 2 बजे भी जा सकती है। निवेश करने वाला पैसा लाया है तो कभी उसका पैसा बर्बाद नहीं होगा, वहां से आबाद ही होगा और विकास ही कर पाएगा। ये तब होता है जब सुरक्षा का भाव होता है। तो सुरक्षित गुजरात, विकसित गुजरात, ये भाजपा की देन है। सर, कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, अभी इंद्रनील राजगुरु, उनका एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि सोमनाथ में अल्लाह दिखते हैं, अजमेर की दरगाह में महादेव दिखते हैं। कुल मिलाकर वो अपीजमेंट की राजनीति करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर। इसके पहले भी 2-3 और वीडियोज आए हैं जिसमें मुस्लिमों की बड़ी तारीफ कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता। इसको किस तरीके से? चुनाव आते ही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की शुरू हो जाती है, और दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस कभी विकास की बात पर नहीं आती, कभी सुरक्षा की बात पर नहीं आती। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को लेकर अपनी भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, जो देश का नामो निशान मिटाना चाहते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं। तो चुनाव में तो ऐसे ही बयान देंगे कि एक वर्ग का वोट ले सकें, लेकिन मैं तो ये कहूंगा मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया। सबके लिए, चाहे पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाओं से लेकर अनाज से लेकर आपको वैक्सीन देने का काम भी बिल्कुल मुफ्त में किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने कभी कोई जाति धर्म संप्रदाय को देखकर नहीं किया है। और गुजरात में भी अगर पिछले 20 वर्षों में शांति है तो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए विकास हुआ, तो सभी का हुआ है, किसी एक का नहीं हुआ जी। लेकिन कांग्रेस के लोग हैं उस दिशा से। हम कैसे देखते हैं? दिव्य और भव्य सोमनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य काशी विश्वनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य केदारनाथ धाम बनाई, दिव्य और भव्य अयोध्या धाम बनाई, भव्य राम मंदिर बन रहा है, महाकाल लोक धाम बनी है। ये कैसे? ये केवल अर्थव्यवस्था के केंद्र, आस्था के केंद्र के साथ साथ अर्थव्यवस्था के केंद्र भी बनाए, रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए हैं, आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया है, और करतारपुर कॉरिडोर को खेला, बुद्ध सर्किट बनाया, हेमकुंड साहब तक रोपवे पहुंचाया। ये केवल एक जाति धर्म संप्रदाय के सभी के लिए करने का हमने काम किया, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। अब हमने 1000 करोड़ रुपया इसी के लिए जीर्णोद्धार किसका? मंदिरों का। ऐसी धार्मिक स्थलों का, ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का जहां पर जरूरत है, और उसके आसपास कहीं ना कहीं टूरिज्म को, पर्यटन को और रोजगार स्वरोजगार के अवसर को खड़ा किया जाए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वो यहाँ आए हुए हैं, पहले भी वो कई बार आए। आज उन्होंने बोला कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, और एक नया वीडियो भी उनके मंत्री सतन जैन का एक और आ गया है। एक भविष्यवाणी मैं भी करता हूं कि झूठ बोलने के सबसे बड़े रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी ने बनाए हैं, और ये रिकॉर्ड उनके नाम पे ही रहने वाले हैं। एक भविष्यवाणी और करता हूं कि जमानत जब्त कराने के रिकॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने बनाए, ये भी उनके नाम रहने वाले हैं। गुजरात में भी जमानत ही जब्त होगी, जैसे उत्तर प्रदेश की हर सीट पे जमानत जब्त हुई थी, जैसे उत्तराखंड में खाता नहीं खुल पाया था, जैसे हिमाचल वालों ने 4 महीने पहले दुकान बंद करवा दी। ये गुजरात के लोग हैं, बहुत समझदार हैं भाई,
ये इनकी झूठी बातों में नहीं आएंगे। पंजाब में 3 महीने में 70 लोगों की हत्याएं हो गई, यहां कोई नहीं चाहता। पंजाब में उग्राही चालू हो गई। पंजाब में मुख्यमंत्री अपनी सीट हार गया 2 महीने के अंदर। तो आप कल्पना कीजिए और क्या बचा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि सरदार पटेल की लेगेसी को कहीं ना कहीं खत्म करने का काम बीजेपी कर रही है। नरेंद्र मोदी के नाम से स्टेडियम कैसे बनाया जा सकता है? देखिए राजनीति दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल जी की बनी जी। ये कांग्रेस ने तो नहीं बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बन रहा है? सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बनाया। और वहां पर ऐसे कई और स्टेडियम बनेंगे। ये स्थान हमने सरदार पटेल जी का जो था वो दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। कांग्रेस तो भारत रत्न नहीं दे पाई सरदार पटेल जी को, कितने वर्ष लगे। कांग्रेस देश के लिए नहीं, एक परिवार तक सीमित है। कांग्रेस को कुछ नहीं लेना, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, बांटो और राज करो पे काम करना है। और इनके बार बार आज इनको सरदार पटेल याद आए। कल ये वीर सावरकर को अपमानित करते थे, भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करते थे, सरदार पटेल जी को तो याद ही नहीं करते थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी। कांग्रेस के लिए तो एक परिवार ही रहा। सरदार तो उनको तब याद आते हैं जब गुजरात के चुनाव भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो चुनक के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नव भारत, अहमदाबाद, गुजरात।